मेरा एक दोस्त हमसाया मेरा फ्रेंड है, तो उसने हम दोनों ने मिलके पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उसने शॉप अपने नाम पे करा ली, तो मैंने कहा तुम्हारे नाम पे हो मेरे नाम पर हो, उस पर कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आया तो मुझे गाड़ी की भी रिक्वायरमेंट थी और गाड़ी मेरे पास नहीं थी क्योंकि और मैंने इन्वेस्टमेंट बहुत सारी अपने बिजनेस में की थी, तो मुझे गाड़ी लीज पे मिल नहीं रही थी, तो दोस्त ने अपने नाम पे मुझे लीज पे गाड़ी दे दी। तो ये सारी हमारे पास सिचुएशन थी। और ये जो बात कर रहे हैं कि शादी की, कि हम लोग का जो मेरा अमेरिका में कज़न था, शादी में इन लोगों ने हमें मेंटली इतना प्रेशर किया था। अभी भी मेरे पास इसके सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगी अगर तुमने मेरे घर रिश्ता नहीं लेकर आए, मेरे घर रिश्ता लेकर आओ, रिश्ता लेकर आओ। मेरे फादर की रिसेंटली डेथ हुई थी, मेरे सारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब अगेंस्ट थे, कह रहे थे कि आप इतनी जल्दी शादी मत करवाएं। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर किया था और मेरे ऊपर भी इतना ज़्यादा मोहब्बत का भूत सवार था कि मैंने अम्मी से ज़बरदस्ती करवाया कि अम्मी शादी कर लें। मेरी एक फूफो रहती हैं और कज़न अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप लोग स्टार्ट कर लो, हम वलीमे में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कुछ ये हुआ कि वहाँ पे भी उनके जो फादर थे, यानी कि मेरे फूफा, उनकी डेथ हो गई, तो इस वजह से वो लोग यहाँ पे नहीं आए। लेकिन मैंने वलीमा करने से बिल्कुल भी मना नहीं किया। मैंने कहा चलो तुम लोगों की खुशी है, अपने खुशी के खातिर कर लो। ये इन्हीं के रिश्तेदार थे और इन्हीं लोगों ने वलीमा एंजॉय किया, हम लोग अंदर से बहुत अफसरदा थे। लेकिन मैंने कहा कि मेरी अम्मी बहुत अकेली हो गई है, फादर की डेथ हो गई है, बहन भी यूनिवर्सिटी जाती है, रात में आती है, तो अम्मी का काम में जो है हाथ बटाएगी। लेकिन ये जो लड़की शुरू से आई है, इसका घर गृहस्थी वाली लड़की ही नहीं है। इसका शुरू से किसी घर के किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि इसको बाहर शॉपिंग पे ले जाओ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाओ, इंटरनेशनल टूर्स पे ले जाओ। इसकी हर बात मानो तो फिर ये खुश है। अगर मैं ज़रा सा भी कह दूँ कि यार घर का काम कर लो, तो ये फ़ौरन से अगेंस्ट हो जाती है और बैग उठा के कहती है कि मैं जो है अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। मुझे इनके फादर का बिल्कुल समझ में नहीं आता। बाप होते हैं, बेटियों के घर को बसाते हैं, लेकिन ये पहला बाप देखा है जो अपने हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ रहा है। रोज़ाना बिल्कुल ठीक होती है, अपने मैके से आती है और फिर इसकी फजूल की डिमांड शुरू हो जाती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ले ला के दो। मुझे सिर्फ ये बात बताओ, मुझे ये सिर्फ बात बताओ कि शादी से पहले मैंने कब तुमसे किसी चीज का बिल लिया? अगर तुम्हारे फादर इतने लैंडलॉर्ड थे तो तुम अपने बिल्स खुद पे करती। मैं तुम्हारी हर चीज के लिए मैं पे करता था। ख्वाजा साहब आप भी जानते हैं बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ सिचुएशन ऐसे चल रही है कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया हूँ। तो मैं इस वक्त मेरे पर बड़ा टफ टाइम चल रहा है। मियाँ बीवी होते हैं, एक गाड़ी, जिस गाड़ी के दो पहिए हैं और बीवी को चाहिए कि वो एक गाड़ी को चलाए, लेकिन इसने जैसे ही देखा कि मेरे पास टफ टाइम है, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आया हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो उसने फौरन से जो है बैक आउट कर गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, इस वक्त मैं बड़ा परेशान हूँ। एक मेरे पास ये वाला प्रेशर है, एक मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की थी और जिस शख्स से मैंने वादे निभाए थे कि, और उसने भी मुझसे वादा किया था कि हम जिंदगी के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, वो आज मेरा साथ छोड़ रही हैं। और हमारी फैमिली ऐसी है कि हमने आज तक कभी भी जो है ना कोर्ट की शक्ल नहीं देखी, और ये औरत हमारी फैमिली को कोर्ट तक घसीट के लेकर आई है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए।